जी बिल्कुल, इस वक़्त मुज़ाकरात को ट्रैक पर रखने के लिए कोशिशें तो जारी हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि ये पहले दिन से आसान काम नहीं था कि 2 ऐसी जमातें कि जो 2-3 साल तक एक-दूसरे के खिलाफ मुहाज़राई करती रही हैं, वो 1 महीने के अंदर-अंदर ही सारा कुछ तय कर लें। इसलिए ये जल्दबाज़ी में होने वाला काम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसके अंदर टाइम लगेगा और मुज़ाकरात को स्पॉइल करने के लिए, इस ट्रैक को ख़त्म करने के लिए, ख़राब करने के लिए दोनों तरफ से कोशिशें भी हो रही हैं। कभी वो कम होती हैं, कभी वो ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए मुज़ाकराती कमेटियों की ज़िम्मेदारी में फिर इज़ाफ़ा हो जाता है कि वो किस तरह से इन चीज़ों को आगे लेके चलती हैं। इस वक़्त जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब तहरीक-ए-इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान से मिलेगी, तो उसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कोई बेहतर लाहे-अमल के साथ मुज़ाकरात में शामिल होने का इम्कान मौजूद है। और हुकूमत की जानिब से अगर इस मुलाकात को फैसिलिटेट किया जाता है, तो ये तासुर भी कायम होगा कि वाकई हुकूमत की जानिब से भी एक संजीदगी दिखाई जा रही है और इस मामले के हल की तरफ जाया जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सारा मसला बहुत कोई आने वाले दिनों में जल्द अज जल्द हल होगा। इसके अंदर बहुत से अगर मगर हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस होनी हैं और एतमाद की बहाली पे काफी वक्त लग सकता है। बिल्कुल, और मुख्तलिफ हलकों में ये भी चहमगोइयाँ हैं कि सिर्फ एक बेल की बात है, मुज़ाकरात की तो ज़रूरत भी शायद ना पड़े। लेकिन आपका क्या ख्याल है? हामिद रज़ा साहब ने जो कहा कि जो 2 सिंपल से मुतालबात हैं हमारे, जुडिशल कमीशन का क़याम और असीरों की रिहाई, तो इन दोनों जो मुतालबात पे तहरीरी तौर पर कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन PTI क्यों कतरा रही है कि अगर इतने ही सिंपल मुतालबात हैं तो तहरीरी तौर पर दे दें? जी बिल्कुल, उसमें माजी में तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से ये शिकायत रही है कि उनकी मुज़ाकराती कमेटियां अगर कुछ तय करती थी दूसरी जमातों के साथ, तो जब वो चेयरमैन इमरान खान के पास मंजूरी के लिए जाता था, तो वहां पे कोई मसाइल हो जाते थे। इसलिए तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत तहरीरी तौर पे कुछ देने से कतरा रही है, क्योंकि अगर उन मामलात के ऊपर इमरान खान साहब की रजामंदी ना हुई, तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ को बैकफुट पे आना पड़ेगा, उन्हें एक सुख्ती का सामना होगा। तो इसलिए उनकी जानिब से ये मुतालबा है कि मीटिंग मिनट्स को ही लेके आगे चला जाए। उसकी वजह से हमने ये देखा कि एक दफा 2 साल पहले वो वक्त भी आया था कि जब ये तय हो गया था कि इलेक्शंस होंगे, असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमने शहबाज शरीफ की जो अलविदाई स्पीच है वो भी लिख ली थी। लेकिन फिर बिल्कुल फाइनल मोमेंट्स के ऊपर जाके चीजें चेंज हो गई। इसलिए अब भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके अंदर बड़ी एहतियात से आगे चलने की जरूरत है और दोनों इस चीज को जानते हैं। तो इसीलिए वो बहुत बड़े दावे पहले पहले नहीं किए जा रहे और हुकूमत भी इन दोनों मुतालबात को अगर तस्लीम करती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता फेजेस में करेगी, ताकि उनकी जानिब से भी किसी सियासी शिकस्त का जो एक तासुर है वो क्रिएट ना हो। तो इसलिए दोनों फरीक बड़ी एहतियात से आगे चल रहे हैं। तो माजिद, आपको क्या लगता है, क्या एक रीज़न ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर नहीं दे रही, वो इसलिए कि आगे चलकर हुकूमत सियासी तौर पर उसको इस्तेमाल ना करे कि ये देखें जी NRO मांगा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या ये रीज़न भी एक हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जब तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर कुछ भी डिमांड कर लेगी और अगर वो पूरा हो जाता है, तो फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो अपनी ये जो 1 साल की एहतजाजी तहरीक है जिसमें वो मैंडेट चोरी की बात करते हैं, 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं, बाकी उनके जो मसाइल हैं, फिर वो उनको अपनी एहतजाजी तहरीक से बैकफुट पे आना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। तो ये तहरीक इंसाफ को सूट नहीं करता। तो इसीलिए वो जब असीरान की बात करते हैं या जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, तो असीरान में भी पहले मरहले में बुजुर्ग कैदी, खवातीन कैदियों के हवाले से बात हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ फेजेस में होगा और इसीलिए तहरीक इंसाफ ये लिख के देना नहीं चाहती, क्योंकि अगर उन्होंने लिख दिया और उस पर अमल हो गया तो फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए कोई जवाब बाकी नहीं बचेगा कि वो इस सारी मामलात को किस तरह से वाइंड अप करेंगे, किस तरह से खत्म करेंगे।